गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय तीनों जीप में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी घर की ओर जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ये गोवा घूमने गए थे इसी वाली जीप से। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे तब सौंदा पोटी बॉय जीप चला रहा था और सौंदा पोटी बॉय बहुत आराम से जीप चला रहा था, जिस वजह से इन्हें घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई है और ये अभी हाईवे पे ही है और इन्हें घर पहुंचने में काफ़ी देर और लगेगी, जिस वजह से बुल्ली काफ़ी गुस्से में है और सौंदा पोटी बॉय को बहुत खरी खोटी सुना रहा है। और ये सब सुन के गुल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि जब कभी गुल्ली को डांट लगती है तब सौंदा पोटी बॉय भी खुश होता है और आज गुल्ली का खुश होने का नंबर है। फिर बुल्ली सौंदा पोटी बॉय को और सुनाते हुए कहता है, हाँ, तब तक कह रहे थे कि मैं बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा और तुमने इतने आराम से गाड़ी चलाई कि अभी भी देखो हम कितनी दूर हैं और तुमने टोपी तो ऐसे लगा रखी है जैसे कितने ज़्यादा समझदार हो, पूरे जेम्स बॉन्ड बन रहे हो। और आज के बाद कभी तुम जीप मांग मत लेना, समझ गए कि नहीं समझ गए। और ये सारी बातें सुन के गुल्ली मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और बुल्ली अभी सौंदा पोटी बॉय को खरी खोटी सुना ही रहा है कि तभी सौंदा पोटी बॉय कहता है, अरे बुल्ली भाई आगे देखो आगे। बुल्ली एकदम ब्रेक लगाता है और सामने देखता है एक बड़ा सा पेड़ हाईवे को बीचों बीच खड़ा है। फिर गुल्ली बोलता है, अरे भाई हम तो ये पहली बार देख रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच एक बड़ा पेड़। अपनी सरकार कितनी लापरवाह हो गई है, उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि लोग हाईवे पे इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन इन सभी को नहीं पता कि ये सब सरकार की लापरवाही नहीं, कुछ और ही मैटर है। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, अरे भाई ये सारे गप्पेबाजी बाद में मार लेना, एक काम करो साइड में से आराम से गाड़ी निकाल लो क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अगर हम और गप्पेबाजी मारेंगे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। फिर बुल्ली यही करता है, अपनी गाड़ी को साइड में से निकालने लगता है और जैसे ही बुल्ली गाड़ी को साइड में से निकालता है कि तभी सौंदा पोटी बॉय को वो पेड़ खींच लेता है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को नहीं पता चल पाता है कि ये पेड़ सौंदा पोटी बॉय को अपनी तरफ खींच लेता है और सौंदा पोटी बॉय जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है, गुल्ली और बुल्ली बचाओ मुझे, इस पेड़ ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है, मेरी मदद करो। लेकिन ये आवाज़ गुल्ली और बुल्ली को सुनाई नहीं देती है। फिर अचानक से गुल्ली पीछे वाली सीट की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सौंदा पोटी बॉय वहाँ पे नहीं है। फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली भाई गाड़ी रोको जरा। बुल्ली तुरंत गाड़ी रोकता है और पूछता है, क्या हुआ। गुल्ली कहता है, पीछे तो देखो जरा। और जब बुल्ली पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सौंदा पोटी बॉय गाड़ी के अंदर है ही नहीं। सौंदा पोटी बॉय कहाँ चला गया, कहीं गाड़ी से तो नीचे नहीं गिर गया। और जब वो पीछे हाईवे की तरफ देखते हैं तो सौंदा पोटी बॉय उन्हें हाईवे पे भी नहीं दिखाई देता। और फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों पेड़ की तरफ देखते हैं तो पेड़ पे भी उन्हें सौंदा पोटी बॉय नहीं दिखाई देता क्योंकि ये पेड़ एक शैतानी पेड़ है और इस पेड़ ने सौंदा पोटी बॉय को कद्दू बना दिया है, यानी कि पंपकिन। फिर बुल्ली अपनी जीप का बैक गियर लगाता है और इस पेड़ की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो पेड़ के पास में आ जाता है और फिर दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली चारों तरफ देखने लगते हैं कि सौंदा पोटी बॉय कहाँ पे गिर गया है। इधर उधर देखने के बाद वो दोनों हाईवे से नीचे झांक के देखने लगते हैं। लेकिन हाईवे के नीचे भी इन दोनों को सौंदा पोटी बॉय नहीं दिखाई देता है क्योंकि सौंदा पोटी बॉय तो इस पेड़ पे लटका हुआ है, वो भी कद्दू बन के। फिर थोड़ी देर बाद गुल्ली उस पेड़ को ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ये पेड़ तो कुछ अजीब व गरीब सा है। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इस पेड़ में ही गड़बड़ी लग रही है, ज़रा देखो। फिर बुल्ली जब उस पेड़ की तरफ देखता है तो बुल्ली को दिखाई देते हैं कि इस पेड़ पे बहुत सारे पंपकिन हैं, लेकिन कुछ पंपकिन बड़े अजीब व गरीब से हैं और देखने में बड़े डरावने से लग रहे हैं। और एक पंपकिन में तो 2 टांगें भी निकली हुई है और ये टांगें सौंदा पोटी बॉय की तरह लग रही है। और बुल्ली अब समझ गया है कि ये पेड़ एक शैतानी पेड़ है
और हो सकता है सॉन द पोटी बॉय इन सारे कद्दू में से किसी एक कद्दू के अंदर हो। फिर गुल्ली और बुल्ली उस पेड़ के पास जाके खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो उस पेड़ के पास में आते हैं तो उसी हाईवे में से एक पेड़ और निकल के बाहर आता है और ये पेड़ देखने में एकदम डरावना सा लग रहा है। फिर वो शैतानी पेड़ गुल्ली और बुल्ली से बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस वाले हाईवे पे रात में 12 बजे निकलने की, क्योंकि 12 से 12:30 बजे तक ये पूरा हाईवे मेरा होता है और इस हाईवे पे जो भी गाड़ी निकलती है उस हाईवे में बैठने वाले इंसान सब कद्दू बन जाते हैं और मेरे गुलाम हो जाते हैं। और आज तुम तीनों का नंबर है। तुम तीनों में से एक इंसान तो कद्दू बन चुका है और अब तुम दोनों का नंबर है। लेकिन मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ। अगर तुमने सही सही पहचान लिया कि तुम्हारा दोस्त कौन से कद्दू में है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम दोनों को भी कद्दू बना दूंगा और उससे पहले तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे दोस्त को तड़पा तड़पा के मार दूंगा। ये सारी बातें सुन के गुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, और सड़ी शकल वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की, और तू हम दोनों को धमकी दे रहा है, तू जानता भी हम दोनों कौन है। इतना बोलते ही गुल्ली भी उस पेड़ पे कद्दू बन के लटक जाता है। और अब ये सब देख के बुल्ली समझ गया है कि इस वाले पेड़ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये एक शैतानी पेड़ है और इस पेड़ ने अपनी ताकत दिखा दी है। फिर वो शैतानी पेड़ बोलता है, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो अब तुम्हें एक कद्दू नहीं 2 कद्दू पहचानने होंगे, वो भी बिल्कुल सही सही। और अगर तुमने एक बार भी गलत जवाब दिया तो तुम भी कद्दू बन के इस पेड़ पे लटक जाओगे और हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। और इस बार तुम्हारे वो बाबा ताबा भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। और इतना कह के वो शैतानी पेड़ वापस जमीन में घुस जाता है। और अब बुल्ली के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय कद्दू के पहचानने के। लेकिन वो इतने सारे कद्दू में से कैसे पहचाने कि कौन गुल्ली है और कौन सॉन द पोटी बॉय, वो भी एक ही बार में, और वो भी बिल्कुल सही। और जब बुल्ली इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उनमें से कुछ कद्दू और ज़्यादा छोटे होने लगते हैं और फिर उनमें से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए बिल्डिंग से कोई बुल्ली को देख रहा है। और ये कौन है? बुल्ली नीचे खड़ा खड़ा ये सोच रहा है कि अब इन दोनों को किस तरह से बचाया जाए। और वहीं पे जो इन तीनों को देख रहा था वो कोई और नहीं, वो है मिस्टर मीट। फिर बुल्ली का फ़ोन बजने लगता है। बुल्ली जब फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है ये फ़ोन मिस्टर मीट का है। और मिस्टर मीट बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक उड़न खटोला भेज रहा हूँ, तुम उस पर बैठ के तुरंत मेरे पास आ जाओ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि गुल्ली और सॉन द पोटी बॉय को तुम किस तरह से बचा सकते हो। और तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम्हारे दोस्त गुल्ली और सॉन द पोटी बॉय का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अब तुम तुरंत उस उड़न खटोले पे बैठ जाओ, देखो उड़न खटोला तुम्हारे पास आ चुका है। जब बुल्ली साइड में देखता है तो साइड में वो एक उड़न खटोला होता है। बुल्ली बिना कोई देरी किए उस उड़न खटोले पे बैठ जाता है और इसके बाद वो उड़न खटोला बुल्ली को लेके जाने लगता है। जैसे वो उड़न खटोला थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी एक पंपकिन से सॉन द पोटी बॉय की कटी हुई गर्दन नीचे गिर जाती है। ये देख के बुल्ली एकदम घबरा जाता है और बोलता है, रुको रुको हे उड़न खटोले, रुको रुको। लेकिन वो उड़न खटोला रुकता नहीं है, सीधे मिस्टर मीट के पास चला जाता है। जब
जब बुल्ली उड़न खटोले बैठ के मिस्टर मीट के पास पहुंचता है तो बुल्ली गुस्से में मिस्टर मीट से बोलता है, तुमने इस उड़न खटोले को उस जगह पे क्यों नहीं रोका जहाँ पे सोंदा पोटी बॉय की गर्दन पड़ी थी। तुम तो मेरी मदद के लिए आए थे, लेकिन तुमने सोंदा पोटी बॉय को नहीं बचा पाया और ना ही मुझे बचाने दिया। फिर मिस्टर मीट कहता है, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, जो तुमने देखा वो सब एक छलावा है, वो हकीकत नहीं है। और इस हाईवे के उस शैतानी पेड़ को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा, इन सब का जवाब एक चमत्कारी किताब में है और वो किताब मेरे घर पे रखी है और उस किताब को मैंने पढ़ रखा है और मैं जानता हूँ कि किस तरह से इस शैतानी पेड़ से गुल्ली और सोंदा पोटी बॉय को बचाया जाएगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और जैसे ही मिस्टर मीट बुल्ली को ये सारी बातें बताने को होता है कि तभी एक बड़ा सा पंपकिन उड़ता हुआ आता है और मिस्टर मीट के सर पे जाके लगता है और इस जोरदार हमले से मिस्टर मीट बेहोश हो जाता है और इसके बाद एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। और यह आवाज़ उस शैतानी पेड़ की है, यानी कि उस शैतानी पेड़ को पता है कि मिस्टर मीट इसकी मदद के लिए आया था और उस शैतानी पेड़ ने अपना एक गुलाम भेज के मिस्टर मीट को बेहोश कर दिया है और अब बुल्ली अकेला है और बुल्ली को अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। फिर बुल्ली सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मिस्टर मीट ने बताया था कि एक चमत्कारी किताब में इस शैतानी पेड़ को ख़त्म करने का उपाय है और वो किताब मिस्टर मीट के घर पे ही है। क्यों ना मैं मिस्टर मीट के घर पे चला जाऊं, और वो ऐसा ही करता है। फिर बुल्ली उस उड़न खटोले से बोलता है कि मुझे जल्दी से मिस्टर मीट के घर पे ले चलो और फिर ये उड़न खटोला तुरंत बुल्ली को मिस्टर मीट के घर की ओर ले जाता है। मिस्टर मीट के घर के बाहर आने के बाद बुल्ली उस उड़न खटोले से नीचे उतरता है और मिस्टर मीट के घर के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उस शैतानी पेड़ के कुछ गुलाम बुल्ली का पीछा करते करते आ गए हैं। जैसे ही बुल्ली गेट के पास पहुँचता है तो वो देखता है इसका गेट तो खुला हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मिस्टर मीट तो अपना गेट बंद करके गया होगा, लेकिन मिस्टर मीट तो वहाँ पे बेहोश पड़ा है। तो ये गेट कैसे खुला हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर बुल्ली घर के अंदर जाता है। अंदर आने के बाद जब वो चारों तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मिस्टर मीट के घर पे कोई भी सामान नहीं है। उसका पूरा घर खाली पड़ा है, बस एक टेबल पड़ी है जिस पे कुछ किताबें रखी हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है और बुल्ली को लगता है शायद वो चमत्कारी किताब इसी टेबल पे है। फिर बुल्ली उस टेबल के पास चला जाता है और उन किताबों की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे उसे दो किताबें दिखती हैं जो उसे लगती है कि चमत्कारी किताब हो सकती हैं। लेकिन बुल्ली को अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है कि इसमें से वो किताब कौन सी है जिसमें सारे उपाय लिखे हैं। फिर बुल्ली दोनों किताबें उठा लेता है और घर के बाहर निकल जाता है। और बाहर आके वो उड़न खटोले के ऊपर खड़ा हो जाता है और उड़न खटोले पे खड़े होने के बाद बुल्ली उस उड़न खटोले से बोलता है, हे उड़न खटोले, मुझे उस शैतानी पेड़ के पास तुरंत ले चल। लेकिन तुरंत वो शैतानी पंपकिन भी उस पर बैठ जाते हैं और उस उड़न खटोले के साथ जाने लगते हैं। और अभी तक बुल्ली को नहीं पता चल पाया है कि वो शैतानी पेड़ के गुलाम भी उसके साथ साथ उड़न खटोले पे जा रहे हैं।